नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन पर। हमारे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आते रहेंगे नए नए नोटिफिकेशन आने वाले वीडियोज़ के लिए। वीडियोज़ को शेयर करिए, सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अपन आज बात करेंगे बिजनेस के बारे में। बिजनेस जो वर्ड है वो खुद ही अपनी डिटेल पूरी बता देता है कि अपने को बिजनेस कैसे करना है, क्या उसके बारे में अपने को सोचना है, उसके क्या क्या मेन पिलर है, किस हिसाब से अपने को आगे काम करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं देखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सारी डिटेल बिजनेस वर्ड में छिपी हुई है। तो अपनी छोटी छोटी डिटेल में शॉर्ट में अपन बात करेंगे। तो आप देखिए, बिजनेस जो वर्ड है वो अलग अलग 8 लेटर से बना हुआ है। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर है वो 8 लेटर से बना हुआ है। तो उसमें पहला वर्ड ही अपन लेते हैं बी। बी वर्ड का मीनिंग होता है बेस्ट आइडिया या बेस्ट परफॉर्मेंस। किसी भी व्यापार को शुरू करने के लिए या किसी भी व्यापार को जो आप पहले से कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए आपके पास उसके रिगार्डिंग बेस्ट आइडिया या बेस्ट परफॉर्मेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास उस व्यापार से संबंधित कोई आइडिया या नहीं है तो आप उस चीज़ को आगे बढ़ाने से पहले ही रुक जाएंगे। आगे नहीं बढ़ाना तो बहुत बड़ी बात होती है। आप उस व्यापार को जहाँ हैं वहीं रोक देंगे या स्टार्ट करने से पहले ही खत्म हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए आपके पास उस चीज़ को शुरू करने के लिए, उस व्यापार को शुरू करने के लिए बेस्ट आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। अब आप समझिए, अगर आपके पास कोई पुराना व्यापार अगर आप कर रहे हैं या नया व्यापार आप शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है आपके पास अलग अलग आइडिया आते हैं कि मैं ये व्यापार करूँ, मैं ये व्यापार करूँ, ये बिज़नेस करूँ, ये बिज़नेस करूँ। बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं, लेकिन शुरुआत करने के लिए अगर आप देखें तो आप उनमें से कंपैरिजन करिए कि आपके पास कौन सा बेस्ट आइडिया है जो आपको व्यापार कर सकते हैं, जिसमें आपके पास कस्टमर्स की डिमांड अच्छी हो सकती है या जिसमें आप पहले से ही उस व्यापार के बारे में एक्सपीरियंस है, आप उस व्यापार के बारे में ज़्यादा जानते हैं, तो वो व्यापार आपको करना ज़्यादा बढ़िया रहता है मेरे ख्याल से। तो ये बेस्ट बी का वर्ड मैंने आपको बताया, बेस्ट आइडिया। सेकेंड बात करते हैं यू। यू का मतलब होता है यूनिटी ऑफ कस्टमर्स। आपके कस्टमर्स में कितनी एक यूनिटी है, कितने आपके कस्टमर आपके साथ जुड़े रह सकते हैं, आपके साथ एकजुट हैं, वो बहुत मायने रखता है व्यापार में। मान लीजिए आपके पास आज कस्टमर हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, तो आपके कस्टमर आपके पास रेगुलर कितना आ रहा है, महीने में एक बार आ रहा है, साल में एक बार आ रहा है या फिर 6 महीने में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। तो आप उस चीज़ को समझिए कि व्यापार में जो कस्टमर्स की यूनिटी जो है ना, यूनिटी एकता, वो बहुत ही ज़रूरी होती है। तो आप इस चीज़ को भी नोट करना चाहिए आपको कि व्यापार में आपके कस्टमर्स की रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए, आपके कस्टमर्स आपके साथ जुड़े रहने चाहिए। नए कस्टमर जोड़ना ज़्यादा हार्ड होता है बजाय पुराने कस्टमर्स की रेगुलरिटी बना के रखना। इसलिए आप यूनिटी ऑफ कस्टमर्स पर भी ध्यान दीजिएगा। थर्ड पॉइंट आता है इसमें एस। एस का मतलब होता है सेफ एंड सिक्योर। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आप जो व्यापार कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उस व्यापार में आप कितने सेफ हैं और कितने उस व्यापार के साथ अपनी लाइफ को सिक्योर कर पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझना ही चाहिए। आप जानिए इस चीज़ को कि आप मान लीजिए किसी व्यापार को कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए उस व्यापार में कितने टाइम तक आप उस व्यापार को कर सकते हैं। कि आपका लाइफ टाइम व्यापार है, पीढ़ियों का व्यापार है, तो आप उसमें कितने सिक्योर हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो व्यापार करते हैं, 6 महीने 12 महीने बाद उसको ख़त्म करके दूसरा व्यापार करने लग जाते हैं। तो ये कोई सिक्योरिटी या सेफ नहीं होता है। व्यापार ऐसा होना चाहिए, बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो लंबे टाइम तक टिके और कस्टमर्स की उसमें डिमांड होनी चाहिए। अपनी लाइफ को भी सिक्योर कर सकें, अपनी फैमिली, आप अपने बिजनेस को भी सेफ रख सकें। तो इस चीज़ के बारे में भी आपको बिजनेस करने से पहले ही सोचना ज़रूरी होता है। जी, बिजनेस का चौथा जो पहलू आता है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, व्यापार करने के लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, ये अपने सब समझते हैं इस चीज़ को। तो आप इस चीज़ को समझिए कि इसकी इम्पोर्टेंस किस हिसाब से है, अपने को कब इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है समझने के लिए। वेयर टू इन्वेस्टमेंट, व्हेन टू इन्वेस्ट और हाउ टू इन्वेस्ट। ये तीनों चीज़ें अपने को समझनी ज़रूरी है। तो व्यापार में इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। हर व्यक्ति इस चीज़ को समझता है। अगर आप पहले से व्यापार कर रहे हैं तो भी, और अगर नया व्यापार करना चाहते हैं तो भी आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। कितना अपने को इन्वेस्टमेंट करना है, उसके हिसाब से अपने को रिटर्न कितना मिलेगा, ये सब समझ के ही अपने को आगे व्यापार करना चाहिए। तो चौथा स्तंभ जो है इन्वेस्टमेंट, बहुत ही ज़रूरी है व्यापार के लिए। बिजनेस वर्ड का जो 5वां लेटर है वो होता है एन, और एन का इसमें मीनिंग जो होता है वो है नो एग्जिट।
अगर आपने व्यापार शुरू कर दिया, बेस्ट आइडिया आपके पास है, यूनिटी ऑफ कस्टमर्स आपके पास है, सेफ एंड सिक्योर व्यापार आपने करने का सोचा है, इन्वेस्टमेंट तक आपने कर दिया, तो आप इसमें हताश या निराश नहीं हो सकते। आपके पास एग्जिट करने का कोई रास्ता नहीं है। आपको प्राथमिकता यही देनी चाहिए कि अपने व्यापार को आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे अपने व्यापार को आगे से आगे लेके जाना है, उसमें कैसे तरक्की करनी है, कस्टमर्स कैसे जोड़ने हैं, वो सब चीज़ें आपको सोचनी चाहिए। एग्जिट के बारे में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। हो सकता है आपको कभी व्यापार में घाटा लगा हो, नुकसान हो, फिर भी आपके पास एग्जिट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। उस व्यापार को आपको आगे बढ़ाने के बारे में ही सोचना चाहिए। देखना चाहिए कि अपने को घाटा क्यों लगा था या अपन को जो नुकसान हुआ था वो किस कारण से हुआ था। तो आपके पास एग्जिट आपको नहीं करना चाहिए, फिर भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए। बिजनेस का जो छठा जो पिलर अपन बोल सकते हैं वो होता है एक्सपेरिमेंटल। ई का मतलब एक्सपेरिमेंटल। जी हाँ, एक्सपेरिमेंटल का अगर अपन उदाहरण के रूप में समझें तो ये नई नई कंपनियां या जो भी ऑनलाइन व्यापार करने वाली जो कंपनियां, ये सब एक्सपेरिमेंट ही करती हैं अपने ऊपर। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग प्रयोग करती हैं कि ये कस्टमर इस स्कीम से अट्रैक्ट होगा, कस्टमर इस स्कीम से अट्रैक्ट होगा। बहुत सारी स्कीम जो उनकी फेल भी हो जाती हैं। उसी प्रकार से अपने को भी क्या करना चाहिए, अपना व्यापार जो भी अपन कर रहे हैं उसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी होता है। अपने को कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए स्कीम देनी चाहिए, या फिर पंपलेट, बैनर, बहुत सारी ऐसे स्कीम हैं, प्रयोग जो है आपको करते रहना चाहिए समय समय पर। तो एक्सपेरिमेंटल और एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो यही तो करता है अपने व्यापार में, अलग अलग डिज़ाइनें लॉन्च करता है, व्यापार को किस हिसाब से चलाता है। ये सारी चीज़ें जो है एक एंटरप्रेन्योर या उद्यमी जो होता है उसके अंडर में ही आती है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। तो आपको भी ये चीज़ देखना चाहिए आपके व्यापार में आप क्या एक्सपेरिमेंटल कर सकते हैं, क्या प्रयोग कर सकते हैं जिससे आपके कस्टमर्स आपके पास अट्रैक्ट हो। बिजनेस का जो सातवां जो पिलर होता है वो होता है स्ट्रेटेजी। जी हाँ, स्ट्रेटेजी भी जो होनी चाहिए वो सीक्रेट स्ट्रेटेजी। जी हाँ, किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए जो बनाई गई कार्य योजना को है उसको अपन स्ट्रेटेजी या रणनीति कहते हैं। और रणनीति ऐसी होनी चाहिए जो सीक्रेट हो, उसके बारे में किसी को भी बताना गलत होता है व्यापार के लिए, तो बिजनेस के लिए तो देखा जाए तो आप ये समझिए अगर आपको व्यापार में कोई भी आपने गोल बना रखा है, लक्ष्य बना रखा है, उसको कैसे रिसीव करना है, कितने कस्टमर्स को आपको डेली टारगेट बेस पे सेल करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डेली टारगेट बनाते हैं, कोई मंथली टारगेट होता है, कोई ईयरली टारगेट होता है, तो वो एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी के अंडर ही आता है। और आपकी अगर स्ट्रेटेजी सीक्रेट है, सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी आपने बना रखी है, तो आपको उस व्यापार में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बिजनेस का आठवां जो पॉइंट है, अगर अपन ने 7 पॉइंट जो देखे हैं उनको सही तरीके से लागू कर दिया अपने व्यापार में, तो 8वां पॉइंट होता है सक्सेसफुल। जी हाँ, सक्सेसफुल का मतलब ये हो गया कि अपन ने 7 के 7 जो बिंदु देखे थे, 7 जो पिलर थे व्यापार के, उनको एकदम सही तरीके से अपने व्यापार में लागू किया है, अप्लाई किया है, तो अपने को सफलता अवश्य मिलेगी। अब सफलता को मेन रूप से देखा जाता है कि एक जिसके पास पैसे हैं वो सफल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जिसके पास पैसे हैं वही सफल है। हर आदमी की अलग अलग सफलता हो सकती है। जैसे एक तरीके से देखा जाए तो स्टूडेंट के लिए पास होना सफलता है, किसी गरीब के लिए खाना खाना सफलता है, पेशेंट या मरीज़ के लिए उसका जो इलाज हो रहा है अगर वो स्वस्थ हो गया तो उसकी सफलता है। हर आदमी के लिए अलग अलग सफलता होती है। एक उदाहरण के रूप में मैंने बताया, लेकिन बिजनेस में है तो बिजनेस में अगर आपने अच्छा मार्केट के बना लिया है, मार्केट एरिया अपन ने कवर कर लिया है, अपना बिजनेस अच्छे, तो फिर अपन सफल इंसान मान सकते हैं उसको, या सफल बिजनेस मान सकते हैं। जी हाँ, तो बाकी आपको अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत वीडियो को देखने के लिए।